नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। 150 गज की बहुत शानदार कोठी है। रूह खुश हो जाएगी आपकी। पहले तो पार्किंग देखें कितनी है फ्रंट के ऊपर। एक बड़ी गाड़ी इनोवा फॉर्चूनर यहाँ पे आराम से आ जाएगी और इस तरफ भी 2 या 3 टू व्हीलर आराम से आ जाएंगे। और ये सारा टाइल लगी हुई है फ्रंट के ऊपर। अंदर भी डिजाइनिंग है पूरी की पूरी, जो नहीं चलाते हैं। ऊपर भी डाउन सीलिंग है और यहाँ पे भी जो डाउन सीलिंग के अंदर वुड वर्क किया गया है। ग्रेनाइट लगा हुआ है सीढ़ियों के ऊपर, काफ़ी महंगा ग्रेनाइट लगा हुआ है। और दरवाजे की चौगाठ बहुत चौड़ी है और साथ में ये वाला जो दरवाज़ा है ये जाली वाला अलग से है। और ये दरवाजे को देखकर आप कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छा है। और डोर हैंडल भी स्टील के लगे हुए हैं, नॉर्मली ऐसे नहीं लगते हैं। तो लॉक सारे मैनुअल हैं। और ये किचन है, आप देखें ग्लास के अंदर से कितना अच्छा व्यू आ रहा है और बहुत ही सॉफ्ट क्लोजर है। और अंदर भी लेमिनेशन किया हुआ है, अंदर भी सनमाइका लगाया हुआ है। इस तरफ ये देखें, यहाँ पे भी अंदर एलईडी लाइट लगाकर बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो हर चीज़ यहाँ पे काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा किया हुआ है। मॉड्यूलर किचन है और सॉफ्ट क्लोजर है। यहाँ पे स्पेशल टाइल लगाई हुई है ताकि चिमनी की यहाँ पर प्रोविजन हो जाए तो और बढ़िया लगे। ऊपर पॉइंट दिया गया है चिमनी का और डाउन सीलिंग बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। अब इस तरफ किचन के बिल्कुल सामने यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगेगा और ये वॉल आप देखें, एलईडी पैनल और ये स्टोरेज और डिस्प्ले बहुत ही शानदार। अब जो ड्राइंग एरिया है इसकी पार्टीशन के लिए आजकल ये ट्रेंड चल रहा है वुडन का, ये किया गया है। और डाउन सीलिंग देखें बहुत ही शानदार है। इस तरफ वॉलपेपर लगाया है और ये फ्रेम बनाए हुए हैं पीओपी के साथ, बहुत ही शानदार है। वेंटिलेशन प्रॉपर यहाँ आएगी, धूप और हवा दोनों आएंगी। और बहुत ही स्पेशियस यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग एरिया है, इसके अंदर हम कम से कम 12 से 15 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सीटिंग स्पेस, जो सोफा सीटिंग स्पेस है उसकी बात कर रहे हैं। और किचन में कितनी मूवमेंट के लिए जगह खुली हुई है। इस तरफ आपकी फ्रिज आ जाएगी और ये जो दरवाजे अंदर के हैं ये भी बहुत शानदार हैं। आइए अंदर चल के देखें। तो ऊपर डाउन सीलिंग रूम्स के अंदर भी है और एलईडी पैनल है यहाँ पे बढ़िया शानदार बना हुआ। और ये आजकल जो ट्रेंड चल रहा है स्लाइडिंग डोर का, वो यहाँ लगे हुए हैं। ऊपर भी स्टोरेज की गई है और कबर्ड जो है वो बहुत बढ़िया बनी हुई है। और ये आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है डिज़ाइन, ये भी यहाँ पे किया गया है। और वॉशरूम का डोर भी वही लगाया है जो बेडरूम का डोर है। नॉर्मली वॉशरूम में इतने पैसों का डोर नहीं लगाते। और छत तक यहाँ पे टाइल है पूरी की पूरी, 2x2 की टाइल है अंदर भी। और पीछे वॉशिंग एरिया देखें, अभी थोड़ा सामान पड़ा भी है कंस्ट्रक्शन वाला, ये भी पूरा कंप्लीट कर रखा है। और इस एलईडी पैनल के अंदर भी ये वुडन स्टेप्स लगाई हुई हैं, ये भी आजकल ट्रेंड में है और इसकी कॉस्ट भी बड़ी आती है। अब चलते हैं इस रूम के अंदर और यहाँ पे भी पीछे अटैच वॉशरूम है। छत तक यहाँ पे भी टाइल लगी हुई हैं। पीछे यहाँ पे बेड लगेगा, बेड के ऊपर वाली स्पेस को यहाँ पे डिजाइनिंग की गई है वॉलपेपर और पीओपी के साथ। यहाँ पे स्लाइडिंग आपको कवर्ड मिल रही है, नीचे भी स्टोरेज मिल रही है। यानी कि नॉर्मली नीचे स्टोरेज नहीं होती और ऊपर भी नीचे स्टोरेज है, नीचे भी स्टोरेज है। और यहाँ की जो डाउन सीलिंग है राउंड शेप में बीच में की है और एलईडी पैनल बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ पे स्टोरेज है। तो दोनों आपको यहाँ मिलेगी, नीचे भी डिस्प्ले और स्टोरेज। तो ये चीज़ें बिल्कुल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वॉशरूम में आप देखें ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है टाइल्स का। ये वाली विंडो दी गई है ताकि यहाँ से आपको रोशनी और हवा दोनों आ जाए और पीछे वॉशिंग एरिया का भी आपको ध्यान रहे। तो ये 150 गज में सिर्फ 2 कमरे बनाए हैं। नॉर्मली हम देखते हैं 150 गज में 3 कमरे बनाने की कोशिश रहती है क्योंकि स्पेस बहुत महंगी हो गई है। बट यहाँ पे स्पेस 2 कमरों में यूज की गई है। तो बहुत ही खुला स्पेशियस 2 बेडरूम का हॉल नीचे बन गया है और सेम डिट्टो 2 बेडरूम जो है वो सेम ऊपर भी हैं। आइए ऊपर चलते हैं। तो सीढ़ियों में बहुत महंगा मार्बल है, जो रेलिंग है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगाई है। और यहाँ पे फ्रंट पे बैल्कनी है और यहाँ पे टफन ग्लास लगा दिया गया है
और ऊपर जो डाउन सीलिंग है बाहर वाली लॉबी में वो भी बढ़िया है, और छत पे जाने के लिए फिर ग्रेनाइट लगाया हुआ है। और दरवाज़ा आप देखें, ये जाली का भी है और ये सेम जैसे नीचे दरवाजे थे सेम ऊपर लगाए हुए हैं। तो ऐसे ही हम अंदर आए और यहाँ पे नीचे की किचन के मुकाबले में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस कवर किया गया था वो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइनिंग ये भी अच्छा है। नीचे थोड़ा ग्लास वर्क किया था लेकिन ऊपर ग्लास वर्क नहीं किया है, लेकिन ये जो यहाँ पे ड्रॉज हैं ये थोड़े से डिफरेंट नीचे से किए गए हैं। यहाँ पे भी ग्रेनाइट है, मॉडलर किचन है यहाँ पे भी, और नीचे फुल स्टोरेज दी गई है। अब ये जो किचन ऊपर दी गई है, 2 फैमिलियां नीचे और ऊपर रह सकती हैं। यहाँ पे भी डिट्टो जैसे नीचे दिया था वैसे ही एलईडी पैनल यहाँ दिया गया है। डिजाइनिंग सेम नीचे की तरह यहाँ पे की गई है, और छत में यहाँ पे भी डाउन सीलिंग है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ बाहर का व्यू भी आ रहा है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं इस गली के अंदर, और ये सिटी के अंदर की कॉलोनियां है, अप्रूव्ड कॉलोनी है। यहाँ पे सारी कॉलोनी भी अप्रूव्ड है और घर भी अप्रूव्ड है। तो ये वाला थर्ड रूम, नीचे हमने 2 दिखे, ऊपर अब थर्ड रूम है। तो यहाँ पे छत तक टाइल्स लगाई हुई हैं वॉशरूम के अंदर, बिल्कुल वॉशरूम रेडी है और डाउन सीलिंग रेडी है। अब छत के ऊपर यहाँ पे कबर्ड्स की स्पेस है जो कि अभी खाली पड़ी है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ लग जाएगी, नहीं रिक्वायरमेंट होगी तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे भी रहना है तो एक रूम में ये सारी की सारी जो कबर्ड है ये लगा दी गई हैं। एक रूम बिना कबर्ड के छोड़ा हुआ है और इसमें डाउन सीलिंग हो रखी है, और इसमें एलईडी पैनल भी बनाया हुआ है, और यहां से इसका बाहर पीछे की बैल्कनी का रास्ता भी है। और जो इस रूम का अटैच वॉशरूम है वो इस तरफ है, और इसमें भी छत तक सारी की सारी जो टाइल्स हैं वो लगी हुई हैं। तो अब ऊपर वाले जो 2 रूम हैं उसमें एक रूम में हमने कबर्ड्स लगा दी गई हैं, दूसरे में कबर्ड नहीं लगाई हैं, वो आपकी ऑन डिमांड क्वेरी होगी। इसके ऊपर छत भी है। तो अब जो बात है कि प्राइस, अब शहर के बिल्कुल बीचों बीच, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने, इसको एक अच्छी सोसाइटी में काउंट किया जाता है जिसको हम एलीट क्लास लोग रहते हैं, और यहाँ शहर के बहुत लोग रहते हैं। शहर के मतलब जो पुराने इसी शहर में जब पैदा हुए हैं और शहर की छोटी गलियों में जिनके घर थे, उन्होंने वहां से मूवमेंट होके इस कॉलोनी में आए हैं, और यहाँ पे अभी अच्छे अच्छे घर लोगों के बने हुए हैं, और मैक्सिमम लोग यहाँ के लोकल बेस्ड हैं। जो यहाँ के लोकल पंजाबी फैमिलीज हैं वही यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेंगी। लेकिन हाँ, हिमाचल के भी काफी लोग अब इसमें आ चुके हैं। अब इस पूरी की पूरी जो 4 BHK नई कोठी है, विला है, इसका जो प्राइस है वो जो डिमांड है यहाँ पे 1 करोड़ रुपया कर रहे हैं लोग, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ से थोड़ा सा कम 98 में दे देंगे। बाकी ऑन टेबल हो सकता है थोड़ी बहुत नेगोशिएशन हो जाए। अब अगर हम प्लॉट की बात करें तो यहाँ प्लॉट भी आजकल 35,000 के आसपास की यहाँ पे प्राइस हो गई है प्लॉट की, और जिस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है उस तरीके से 98 लाख रुपीस जो इनकी प्राइस डिमांड है वो ठीक लग रही है। बाकी किसी को ये महंगा लग सकता है, किसी को ये सस्ता लग सकता है, वो डिपेंड्स करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपकी प्रेफर्ड लोकेशन क्या है, और आपकी जेब में पैसे कितने हैं। अल्टीमेटली बात वहीं आगे खत्म होती है कि वो कहते हैं कि कई बार तो हाथी टके का भी महंगा लगता है और कई बार हाथी 1.25 लाख का भी सस्ता लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो अगर आप शहर के बीचों बीच रहना चाहते हैं और बस स्टैंड के बिल्कुल पास रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि शहर की सारी सुविधाएं आपको मिलें, और जो लोगों का साथ है यहाँ पे, एक बॉन्डिंग होती है, जो सामाजिक भाईचारा जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी मजबूत है क्योंकि यहाँ लोकल लोग रहते हैं। तो जहाँ भी लोकल लोग रहते हैं, क्योंकि वो पुरानी जान पहचान होती है एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे सामाजिक जो प्यार मोहब्बत होती है, मिक्सअप होता है लोगों का, वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको वो फील जरूर मिलेगा। और बाकी आपकी मर्जी, हम तो आपको इसी कॉलोनी के अंदर प्लॉट भी दिखा देंगे जब आप देखने आओगे। नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है और चीज़ें अच्छी लगी जाती हैं सबको। तो
एक शेर है जॉन आलिया का कि चलो ठीक है हम खुद को बदलते हैं, चलो ठीक है हम खुद को बदलते हैं, शुक्रिया मशवरे का हम चलते हैं। चलो ठीक है हम खुद को बदलते हैं, शुक्रिया मशवरे का हम चलते हैं, और हम भी उसी तरह से तो बहलते हैं, हम भी उसी तरह से तो बहलते हैं, और लोग जिस तरह से बहलते हैं। तो ये जॉन आलिया का स्टाइल है, पाकिस्तानी शायर हैं। तो अब तकरीबन हर बंदे को वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। जैसे ये घर दिखने में हमें अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, तो जो आपको अच्छा लगेगा वो किसी और को भी अच्छा लगेगा। तो ये कॉमन चीज़ होती है कि जो अच्छी चीज़ है वो सबको अच्छी लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।